हेलो तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंडर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है
हर एपिसोड के साथ बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1907 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भट्टी जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भट्टी का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज, एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहाँ टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा,
जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देती हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहिद अमृतकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1960 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहिद अमृतकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है।
हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भट्टी जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भट्टी का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग
सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बृहस्पति का कैरेक्टर निभाते हैं। बृहस्पति सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। ब्रिज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1907 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैमलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है।
कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहिद अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिज़ाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और क्रिएटिव डिज़ाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैमलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहिद अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया।
कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट स्ट्रॉन्ग एरो लेंस क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यह एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1907 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भट्टी जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भट्टी का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीडर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट स्ट्रॉन्ग एरो लेंस क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यह एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा,
जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साई तमटकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1960 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साई तमटकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है।
हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड
रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1960 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बृहस्पति का कैरेक्टर निभाते हैं। बृहस्पति सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। रिच की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है,
जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूअर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैमलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूअर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है।
बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिजाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिजाइन और सेट डिजाइन पे काफी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बृहस्पति का कैरेक्टर निभाते हैं। बृहस्पति सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। ब्रज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1907 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है।
मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देती हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अमितकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1960 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देती हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अमितकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है
हर एपिसोड के साथ बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट स्ट्रॉन्ग एरो लेंस क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहिद अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भट्टी जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भट्टी का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट स्ट्रॉन्ग एरो लेंस क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं।
और उसके बाद नज़र आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। नीरज की ज़िंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साई तमटकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1960 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बृहस्पति का कैरेक्टर निभाते हैं। बृहस्पति सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। नीरज की ज़िंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साई तमटकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है।
हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूअर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बीरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बीरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी ग्रेटेड फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूअर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बीरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बीरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बीरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग
रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निक अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहाँ टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रेटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1960 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बृहस्पति का कैरेक्टर निभाते हैं। बृहस्पति सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। ब्रज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बृहस्पति जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बृहस्पति का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निक अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहाँ टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रेटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है,
जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देती हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित अमितकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिक रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैमलिंग की कहानी नहीं है। यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है। इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैमलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैमलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित अमितकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैमलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है।
ब्रज भट्टी का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिजाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिजाइन और सेट डिजाइन पे काफी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट स्ट्रॉन्ग एरो लेंस जब एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा जो ब्रज भट्टी का कैरेक्टर निभाते हैं। ब्रज भट्टी सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। ब्रज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित्य अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी ब्रज भट्टी जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। ब्रज भट्टी का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1907 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैमलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल अलेनेज एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट स्ट्रॉन्ग एरो लेंस जब एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो तो भाई लोग, कैसे आप लोग? आज हम बात करने आ रहे हैं सन 1907 की एक ऐसी सीरीज़ की जो अपने आप में एक एप्रिसिएशन है।
मुंबई के अंदर वर्ल्ड और गैम्बलिंग सिस्टम को मटका के जरिए लोगों को स्क्रीन पर लाती है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर की, तो इसमें लीड रोल में नजर आते हैं विजय वर्मा, जो बिरज भत्ती का कैरेक्टर निभाते हैं। बिरज भत्ती सिंपल कॉटन ट्रेडर होता है, लेकिन हालत और लालच उसे मटका किंग के नाम से गैम्बलिंग का राजा बना देते हैं। और उसके बाद नजर आते हैं कृतिका कामला, जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लेयर कैरेक्टर प्ले करती हैं। बिरज की जिंदगी और उसके डिसीजन पर गहरा असर डालती है। साहित अम्बेडकर का कैरेक्टर मुंबई के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जहां एम्पायर और सर्वाइवर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलशन ग्रोवर जैसे कुछ बेस्ट एक्टर एक्सपीरियंस अंडरवर्ल्ड रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलेक्शन एक डील होता है। बात करते हैं स्टोरी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी तरह से सेट है 1960 मुंबई में, जब गैम्बलिंग सिस्टम पूरे शहर में फैल रहा था। एक आम आदमी बिरज भत्ती जो नंबर और ट्रेड में जीता था, लेकिन धीरे धीरे मटका के इलीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ अब एक गेम नहीं होता, पैसा और पॉलिटिशियन का एक जोरदार कॉम्बिनेशन होता है। हर नंबर लगना या ना लगना किसी की ज़िंदगी बदल देता है। नंबर लगता है तो कोई आदमी अमीर बन जाता है, नहीं लगता है तो कोई पूरी तरह से गरीब हो जाता है। बिरज भत्ती का कैरेक्टर एक ऐसी सोच से है जो छोटी सोच से निकल के पूरे शहर का मटका किंग के नाम से जाना जाता है, हीदर हेड बन जाता है। सीरीज की प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल में की गई है। मेकर्स ने 1960 के मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड मुंबई की मार्केट, चावल और गैम्बलिंग रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन यूज़ किया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन पे काफ़ी लंबा फोकस दिया गया है, ताकि उस टाइम का रो स्क्रीन पर काफ़ी क्रिएटिव फील लगे। मोस्ट प्रोटेक्शन और टेक्निकल एडिटिंग स्टाइल स्लो और नैरेटिव रखता है, जहां टेंशन बिल्ड होता है हर एपिसोड के साथ। बैकग्राउंड हैवी और सस्पेंसिबल है, जो मटका के हर नंबर के संग एक अटेंशन क्रिएट करता है। साउंड डिजाइन में ओल्ड मुंबई पीपल्स क्लाउड की आवाज़ ली है, जिससे ये मूवी और भी रियलिस्टिक लग सके। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डार्क और ग्रिटी डिजाइन में रखी गई है। लो लाइट, स्ट्रॉन्ग एरो लेंस, क्लोजअप एक्सप्रेशन से लोगों का क्राउड और भी अच्छा हो गया है। हर फ्रेम मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री फील देती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट्री फील देता है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग की कहानी नहीं है, यही एक आदमी की कहानी है जो पावर के नशे में अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। मटके का हर नंबर उसके लिए एक गेम नहीं, एक वॉर बन जाता है, जहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक रिव्यू, ऑडियंस रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों को विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगी है। सीरीज़ का एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, इसको अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ व्यूवर को पेसिंग स्लो लगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को लव, एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मूवी एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले आ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।